ये सहकार भारती का की स्थापना हुई तब से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। उस दिन किसे पता था कि आज जो छोटी सी टहनी, थोड़ा कम कर देंगे थोड़ा, ये एक विरवा जो लगाया गया है वो इतना बड़ा वो वृक्ष बन जाएगा। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है। वृक्ष पर उगाई एक छोटी सी टहनी, वो एक दिन पतवार बन जाती है। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिनगारी दहक अंगार बनती है। जो सदा रौदी गई बेबस समझकर, एक दिन मिट्टी वही मीनार बनती है। आवश्यकता है विश्वास पूर्वक लगन के साथ कार्यरत होने का। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा, और मन भरोसा राखी सो हवई हवे। ये मन विश्वास करो कि जो तुमने जो सोचा है वो हो करके ही रहेगा। और मन भरोसा राखी सो हवई हवे। यदि तुम्ही पन करे थाकिस तुम्हार पन रवई रवे। और मन भरोसा राखी सो हवई हवे। तो उस विश्वास के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सहकार की भावना से इस संगठन के सभी लोग चले, और इस भरे हुए हॉल को देख करके, सबके अधरों पर मुस्कान देख करके, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव देख करके मेरा मन अत्यंत आह्लादित है। यही तो सहकार है। जो सहकार का भाव लेकर के चलते हैं, नारायण उसकी रक्षा करते हैं। कंदील बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, कंदील बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो दिया क्या बुझे जिसे रोशन सिवा करे। हमारे संगठन को साक्षात जगदम्बा वो स्वयं कंदील बन करके उसकी रक्षा कर रही है। हम सब मिल करके एक साथ चलेंगे, एक फिजा बन जाएगी, एक हवा बन जाएगी, एक वातावरण बन जाएगा। कहेगा देखो यही सहकार है, यही सहकार है, यही सहकार है। वेद की पुरातन और सदा अद्यतन जो ऋचाएं हैं, उसकी गूंज सर्वत्र सुनाई देती है। वो क्या है? संगच्छध्वम। अजीत जी, संगच्छध्वम, एक साथ चलो, संगच्छध्वम, यही तो सहकार है, एक साथ चलना। स्वामी विवेकानंद ने पश्चाताप किया था जब पश्चिम से लौट करके आए थे। क्या हमारे देश की स्थिति है? एक दिशा में एक लक्ष्य लग करके चार लोग अगर चल रहे हैं तो समझ लो कि चौथा मुर्दा उनके कंधे पर है। सिर्फ उसको दफनाने के लिए एक साथ चल रहे हैं, किसी काम के लिए एक साथ नहीं चल सकते। इस सहकार भारती ने संपूर्ण भारत में एक फिजा उत्पन्न की है कि नहीं, कुछ करने के लिए हम एक दिशा में चलें। संगच्छध्वम, वेद संदेश दे रहा है, संगच्छध्वम, एक साथ चलो। संवदध्वम, एक जैसा बोलो। सम्मो मनांसी जानताम, एक साथ एक उद्देश्य को लेकर के चलो। देवा भागई यथा पूर्वे संजानाना उपासते। देवताओं ने अपने खोए हुए अधिकार को इसी सहकार की भावना से प्राप्त की थी। खोए हुए अधिकार को प्राप्त किया। पुरानी कथा है ना, देवासुर संग्राम हुआ, आज भी देवासुर संग्राम चल रहा है। ये निरंतर है, ये कोई नई बात नहीं है। और हर बार देवता जीते हैं और राक्षस हारे हैं। और जिसका डॉक्टर नरेंद्र कुमार राय जी ने जिक्र किया, ये युद्ध नवीन नहीं है, अत्यंत प्राचीन है, देवासुर संग्राम।
वो आज भी चल रहा है। हर बार देवता अपना अधिकार खो देते हैं, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिंडा होता है, सहकार की भावना उनकी खत्म हो जाती है, अधिकार खो देते हैं। फिर बैठ के चिंतन करते हैं क्यों ये खो गया। हमें सहकारिता की कमी आ गई थी, इसलिए हमने अपना अधिकार खो दिया। अरे आओ चलो, फिर हम एक साथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं, फिर से अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। संगच्छध्वम संवदंधम संगो मनांसी जानताम देवा भागई यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इस सहकार की उपासना करो, एक साथ चलो। ये वेद की ध्वनि है, ये जगन्नाथ शाही नहीं बोल रहा है, हमारे पुरखों के पुरखों के पुरखों ने, और इस ध्वनि को संपूर्ण भारतवर्ष में दिग दिगंत में और ध्वनित किया है। उस रास्ते पर हम सब लोग चल रहे हैं। जय श्री राम। जय मित्रों, वो कौन सी बात थी? देवासुर संग्राम हुआ, देवता हार गए, लेकिन हारने के बाद एक मंथन चला। क्यों हारे? तो कहा कि राक्षसों में और एक व्यक्ति होता है राजा, वो राजा जो कहता है सब कोई मिलकर के उसको करते हैं, और हमारे यहाँ सब अपने मन के राजा हैं, कोई मिलके चलने वाला नहीं है। तो वो चूंकि एक राजा के आदेश पर मिलके चलते हैं, सहकार है उनमें, इसलिए जीत गए। हम में वो सहकार नहीं था, इसलिए हम हार गए। हमारा कोई राजा ही नहीं था। न राज्यम राजासी न दंडकम न दंडिकम, वो पूर्व व्यवस्था थी। कोई राजा नहीं था, कोई राज्य नहीं था, कोई न दंड देने वाला था न कोई दंड लेने वाला था। धर्मे नैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। धर्म के द्वारा लोग एक दूसरे की रक्षा करते थे। तो सब अपने अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, किसी के मन में कटुता नहीं है, लेकिन कोई सहकार भी नहीं है। सभी इंटेलेक्चुअल्स हैं, और इंटेलेक्चुअल्स जो है उनमें सहकार की कमी होती है। आज देखते हैं ना, लोकसभा में सब इंटेलेक्चुअल्स लोग बैठे हुए हैं, अपने पांव में कुल्हाड़ी में मारने के लिए तैयार है। हमारी टांग है, हम मार लेंगे कुल्हाड़ी, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? हम देंगे साथ इन राक्षसों का। हम देवता हैं, तुम भी देवता हो, लेकिन हम देवताओं का साथ नहीं देंगे। ये राक्षस लोगों, इनका हम साथ देंगे। हम मारेंगे कुल्हाड़ी अपनी लात, अपनी टांग में। चलता है। कहा कि नहीं, हमको सहकार से चलना पड़ेगा। भाई मेरे राजा करवा भाई, हम भी एक राजा बनाएंगे जो हम सबको सहकार से चलाएगा। हम आपस में मंत्रणा करेंगे, मिल करके चलेंगे, और सब कोई चले। राजा बनाया उन्होंने। पहला राजा एक ऋषि को बनाया, बेन। मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा उसकी ओर। उस बेन राजा के और उसके सभापतित्व में, उसके नेतृत्व में युद्ध किया और फिर जीते, फिर से अपने राज्य को प्राप्त किया। भाई मेरा राजा करवा वही, और जीते। उसी के आधार पर, सहकार के आधार पर जीते। हम भारतवर्ष को विश्व में अग्रणी बनाएंगे। हमारा ये प्रण है। 2047 आते आते संपूर्ण भारतवर्ष को संपूर्ण विश्व में हम अग्रणी बनाएंगे, उसको हम प्राप्त करेंगे इस सहकार के द्वारा। बहुत बड़ा दायित्व हमारे ऊपर है, इसका बोध आप सब लोगों के अंतस में हो। इतना ही मुझे कहना था। जय श्री राम। बहुत ही